नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद फैकल्टी, BMS फर्स्ट ईयर, अष्टांग हृदय, ज्योति विद्यापीठ, ह्यूमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। 6 जून शनिवार। अब मैं आपको दोष उपक्रमणीय अध्याय का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड भाग है उसका। एक पहला भाग कल पढ़ाया था, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें साम और निराम दोषों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। साम यानी आम से युक्त और निराम यानी बिना आम के पके हुए दोष, उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है। साम कहते हैं आम रहित यानी कच्चे अन्न बिना पके हुए अन्न के साथ मिले हुए दोष, वो साम दोष कहलाएंगे। तो उनके लक्षण बताए हैं। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता, आलस्य, पक्ति, निस्थिवन, मल संगा, रुचि क्लमा, लिंगम मलानाम समानाम निर्माणाम विपर्यय, ये बताया गया है। तो इसमें क्या बताया इसका कि साम और आम योग दोषों के लक्षण में स्रोतों का अवरोध, सबसे पहले स्रोतों का अवरोध होता है, बल की हानि हो जाती है, भारीपन होता है, वायु का अवरोध हो जाता है, आलस्य है, आहार का नहीं पचना होता है, मुख स्राव है, पुरुष आदि की अप्रवृत्ति है, अरुचि है, ग्लानि है। ये साम दोषों के लक्षण हैं। निराम दोषों के लक्षण इसके विपरीत समझने चाहिए। आम का लक्षण, अब आम का लक्षण क्या है? आम यानी अपक्व अन्न का लक्षण क्या है उसके बारे में बताया गया है कि उष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यमपाचितम दुष्ट मामाशय गतम रस मामम प्रचक्षते। ये जो श्लोक याद भी करना है आप लोगों को। ये आम का लक्षण है। इसमें है उष्मणो अल्पबलत्वेन यानी उष्मणो यानी जठराग्नि, उष्मणो बोलेंगे जठराग्नि को, जठराग्नि की अल्प बल के कारण, मतलब जठराग्नि के मंद होने के कारण धातु माध्य एपिचम, धातु जो शुरू प्रारंभिक धातु है यानी रस धातु, उसका पाचन नहीं हो पाता है और वह दुष्ट मामाशय गतम, वो दुष्ट रस आमाशय में जाकर के रस आमम प्रचक्षते, वो आम रस कहलाता है। यही आम का लक्षण है। मतलब अग्नि की दुर्बलता से अपक्व एवं दूषित अर्थात वात आदि दोषों से आमाशय के प्रथम रस धातु को आम कहते हैं। दूषित वातायु द्वारा यह है प्रथम धातु रस आम धातु कहलाती है। अब है मतांतर। कुछ लोग इसके अन्य आचार्य अन्य भी मानते हैं। कैसे? अन्य दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्यो अन्य तो मूर्छात को द्रवोभ्यो विषेभ्य वंदयामस्य संभवम। अन्य आचार्य क्या कहते हैं? अति दूषित हुए दोषों के परस्पर मिलने से, मतलब अत्यधिक उनको दोषों को माना है। इसमें पाचन का नहीं माना गया है। इसमें पाचन से जठराग्नि का कोई लेन देन नहीं माना गया है। इसमें क्या है? अति दूषित हुए दोषों के परस्पर मिलने से आम की उत्पत्ति होती है। उसी से आम की उत्पत्ति मानी है। जैसे कोदो से विष की उत्पत्ति मानी है, उसी प्रकार से उसके आम की उत्पत्ति मानी है। आगे है साम का अर्थ क्या है। साम के अर्थ के बारे में बताया गया है इन्होंने कि आमेन तेन संप्रक्ताम दोषाच दूषिता सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगा समुद्भवा। यानी इस आम से मिले हुए दूषित, मतलब आम से मिले हुए दूषित वातादि दोष, रक्तादि दूष्य साम कहे जाते हैं। रक्तादि दूष्य क्या कहेंगे? साम कहलाएंगे। मतलब आम से जो वातादि दोष आम से मिलते हैं तो दूष्य कौन से कहलाएंगे? रक्तादि धातु या दूष्य साम कहलाएगी। और इससे उत्पन्न होने वाले रोग साम रोग कहलाएंगे। जैसे ज्वर, साम ज्वर और कोई ज्वर, इस तरह के ज्वर कहलाएंगे, साम कहलाएंगे। आगे है सर्वदेह प्रतिसदान सामान दोषान न निर्हरेत लीनान धातुस्वर उत्कृष्टम फलाद आमा सन्निवह आश्रय से ही नाशयते स्वाद निर्भरतम। मतलब इन्होंने क्या बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि संपूर्ण शरीर में फैले हुए रसादी धातुओं में छिपे हुए अपने स्थान से चलायमान न हुए दोष वमनादि के द्वारा बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनका निकलना अत्यंत दुष्कष्टकर और शरीर का नाश कर देता है। किस प्रकार नाश कर देता है कि जिस प्रकार से कच्चे आम द्वारा फल से पूरी तरह रस निकलने पे फल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से रस नहीं निकलने से उसका नाश हो जाता है। उक्त दोषों के कर्तव्य, उक्त दोषों क्या कर्तव्य है कि पाचनई, दीपनई, स्नेहस्तान, स्वेदस्य परिष्कृतान, शोधये छे ध्यनम काले यथासन्नम यथावलम। उक्त दोषों का कर्तव्य क्या है? इस प्रकार से दोषों को पाचनीय, दीपनीय औषधियाँ
तथा दीपन और पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह और स्वेद से संशोधन योग्य बनाकर समीपस्थ मार्ग से दोषों को बलानुसार यथोक्त तो बाहर निकालना चाहिए। जो मार्ग समीप हो, यानी अगर मान लो आमाशय में दोष है तो वमन के द्वारा, और पक्वाशय में दोष है तो विरेचन के द्वारा उसको बाहर निकालना चाहिए। ये लिखा गया है। दोषों के समीपस्थ मार्ग कौन से हैं इसके बारे में लिखा गया है कि हंत्यासु युक्तम वक्त्रेण द्रव्य मामा से उन्मलान घ्राणीन जो ऊर्ध्वशत्रुकताम पक्वासा पक्वाधना गुदेन च, मतलब इन्होंने बताया कि कौन सा समीप मार्ग होता है कि हंत्यासु युक्तम वक्त्रेण, मतलब वक्त यानी मुख द्वारा दिया हुआ आमाशय से दोषों को शीघ्र नष्ट करता है। मतलब मुख द्वारा अगर कोई औषधि देंगे तो आमाशय में दोष होगा तो शीघ्र ही नष्ट करेगा। उसी प्रकार से घ्राणेन चोर्ध्वगत शत्रुदान, अगर ऊर्ध्व शत्रुगत में रोग है तो घ्राणेन नासिका से दी हुई औषध ऊर्ध्व शत्रु के रोगों को शीघ्र नष्ट करती है। और उसी प्रकार से पक्वाशय में अगर दोष है तो गुदेन से गुदा मार्ग से अगर कोई औषधि दी गई है तो पक्वाशय के दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं पकड़ने योग्य दोष कौन कौन से हैं कि उत्कृष्टा नधय ऊर्ध्वम वान चालान वहते स्वयं धार्ये दोषात दोष विधते से रोगात। इन्होंने लिखा है कि ऊपर से नीचे की ओर प्रेरित हुए अथवा स्वयं बाहर निकलते हुए आम दोषों की औषधियों से निरोकना चाहिए। मतलब कभी भी अगर दोष मान लो दोष प्रवृत्त हो गए हों तो दोषों को कभी बाहर निकलते हुए दोषों को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि रुके हुए दोष रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। मान लो जैसे जिस प्रकार जैसे मान लो रक्तपित्त है, नाक से खून आ रहा है तो तुरंत नहीं रोकना चाहिए, उसको तुरंत रोकोगे तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो जो अगर चलायमान हो गए हैं दोष तो उसको एकदम नहीं रोकना चाहिए, ये कहा गया है। आगे लिखा है कि उक्त दोषों में कर्तव्य क्या है कि प्रवर्तान प्रागतो दोषानुपक्षते हितासन मतलब हितकारी भोजन करके प्रवृत्त हुए दोषों की उपेक्षा करें। मतलब इसलिए प्रवृत्त हुए दोषों की प्रथम अवस्था में प्रागतो यानी प्रथम अवस्था में दोषों की हितासन यानी हित भोजन करके उसकी उपेक्षा करें। और बाद में विविध्वान पवनस्ते पाचयेत निर्हरतेत, और बाद में अगर बढ़े हुए दोष थोड़े प्रवृत्त हो रहे हों तो उनको यथोचित पाचन अवस्थियों से पाचन करके उनको बाहर भी निकालना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रावणेन आगे लिखा है वायु आदि दोषों का शोधन काल क्या है, मतलब शोधन काल क्या बताया वायु आदि दोषों का। इसमें लिखा है कि श्रावणेन कार्तिके चैत्रे मासी साधारण क्रमांत ग्रीष्म वर्षा हिमाचितान वायादि न्यूषि निर्हृत, मतलब दोषों को निर्हरण करने का काल बताया आचार्यों ने कि वायु दी नासु निर्हृत, वायु आदि को आंसू यानी शीघ्रता से निर्हरण कर देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए कि ग्रीष्म वर्षा हिम ग्रीष्म ऋतु में संचित हुए दोष को वात दोष को श्रावण मास में निकालना चाहिए, श्रावणे। और आगे लिखा है वर्षा में कार्तिके वर्षा ऋतु में संचित हुए पित्त को कार्तिक मास में निकाल देना चाहिए। और उसी प्रकार से हिम यानी हेमंत ऋतु में संचित हुए कफ को चैत्र मास में निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर बताया ना श्रावण कार्तिक मास ये साधारण मास कहलाते हैं, न तो इनमें अधिक सर्दी पड़ती है न अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इन ऋतुओं में इसको बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब कुल मिला के श्रावण कार्तिक और चैत्र मास ऐसे हैं इनसे वात और पित्त और कफ क्रम से वात पित्त और कफ को बढ़े हुए संचित दोषों को निधन कर देना चाहिए। आगे ग्रीष्मादि से दोष शोधन का निषेध। अब और निषेध क्या बताया ग्रीष्मादि में, मतलब ज़्यादा इसके अलावा जो साधारण मास के अलावा दोषों का निषेध जो बताया है उसमें लिखा है कि अत्युष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागता संधो साधारणे तेषाम दोषान विशोधियत। क्योंकि जो है कि गर्मी में ग्रीष्म में अत्यंत गर्मी होती है, वर्षा में अत्यंत वर्षा होती है और शीत ऋतु में हिमगमा में अत्यधिक शीत होती है, इसलिए इन दोषों को उन में नहीं करना चाहिए। इसलिए इसलिए संधि की साधारण जो ऋतु है उन ऋतुओं में ही इन दोषों को बाहर निकालना चाहिए या फिर कोई व्यवस्था करके बाहर निकालना चाहिए। आगे है दोष शोधन का योग्य समय और काल क्या है, अन्य काल क्या है कि स्वस्थव्रता अभिप्रेतम व्याधि वशी ऋतु। यह नियम स्वस्थ व्रत यानी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, बताया गया है ऊपर नियम जो बताया है श्रावण कार्तिक चैत्र मास से, ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बताया गया है। अगर मान लो आर्थिक परिस्थिति है, रोग ज़्यादा है, तो वो दूसरी ऋतुओं में भी उसके समान व्यवस्था करके और बाहर किया जा सकता है। आगे लिखा है
शीतोष्ण काल में क्या कर्तव्य है। मान लो शीत बहुत ज़्यादा पड़ी हो तो क्या कर्तव्य है, उसके लिए बताया है कि कृत्वा शीतोष्ण वृष्टिनाम प्रतिकारम यथायथम। मान लो दोष बहुत बढ़ा हुआ है और इन ऋतुओं के अलावा भी शोधन काल करना है अपने को, तो अत्यंत शीत ऋतु हो रही हो, अत्यंत उष्ण काल हो और अत्यंत वृष्टि हो रही हो, तो उसका प्रतिकार करके, मतलब उसका प्रतिकार करके और प्रयोजन क्रिया प्राप्त क्रियाकाल निहापेत, उस क्रियाकाल को नष्ट नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिकार क्या है, जैसे शीत पड़ रही है तो ऐसे स्थान में जहाँ पर गर्मी हो, हीटर लगाया हो, उस स्थान में करना चाहिए। अगर उष्ण काल है तो गर्भगृह में चल जाना चाहिए या एसी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी प्रकार से वर्षा आदि ऋतु है तो वर्षा आदि जहाँ नहीं हो वहाँ मतलब उसका प्रतिकार करके और प्रयोजित क्रिया मतलब प्राप्त क्रियाकाल का त्याग नहीं करना चाहिए और उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। आगे लिखा है औषधि के सेवन काल। औषधि के सेवन काल में बताया है कि औषधि के 10 सेवन काल बताए गए, मतलब औषधि अपन को दवा लेने के 10 तरह के सेवन काल बताए गए। इन्होंने क्या, युंजात अन्नादो मध्ये अन्ते कवलांतरे ग्रासे मुहुर्सान्नम सामुद्गम निशिचौषधम समनम औषधम कालम। ये समन औषधि के काल हैं। कौन कौन से हैं? अन्नन औषध, सबसे पहले है अन्नन औषध, मतलब औषध को खाकर उसके जीर्ण होने पर तब भोजन किया जाए अथवा आहार के जीर्ण होने पर औषध को ग्रहण किया जाए। ये दोनों में से एक बात अन्नन होती है, मतलब जीर्ण होने के बाद ही औषध की जीर्ण होने पर आहार करना चाहिए या आहार के जीर्ण होने पर औषध लेनी चाहिए। ये अन्नन कारण है। आगे अन्नदो मतलब प्राग भक्त, यानी भोजन से पूर्व औषध खाकर पीछे से साथ भोजन करना चाहिए। ऐसे मध्य का मतलब है आधा भोजन करके औषध लेनी चाहिए, फिर आधा भोजन करना चाहिए। अंत में का मतलब भोजन के उपरांत औषधि लेनी चाहिए। कवलांतरे का मतलब है ग्रास के मध्य में, एक ग्रास ले लिया, औषध ले ली, फिर ग्रास लिया तो कवलांतरे हो गया। ग्रासे यानी प्रत्येक ग्रास में मिलाकर औषध लेनी चाहिए। आगे लिखा है मुहुर्मुहु औषध लेनी चाहिए, यानी बार बार औषध भोजन करने या न करने से कोई इसमें मतलब नहीं है। मुहुर यानी बार बार औषध को लेना चाहिए। फिर है सान्नम, यानी आहार के साथ मिलाकर औषध लेनी चाहिए, सान्नम हो गया। सामुद्गम यानी सामुद्र संपुटम, यानी पहले औषध फिर भोजन फिर औषध लेना, ये सामुद्र कहलाती है। इस तरह से आहार 2 औषध के बीच में आने से समर्पित कहा जाता है। और अंत में 10वां है निशा काल, यानी रात्रि को सोते समय औषध लेना चाहिए। इस प्रकार से 10 औषध लेने के काल आचार्यों ने बताए हैं। आगे लिखा है कि औषध को 10 बताया, उसके आगे बताया कि कौन कौन सी औषध किस रोग में लेनी चाहिए। उसका इन्होंने बताया है कि रोगानुसार जो बताया है कि रोगानुसार औषध के काल कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कफोद्रेके गदे अन्नम बलिनो रोगिणो, मतलब बहुत अत्यधिक बलिनो यानी रोगी बली हो या बलवान रोगी हो तो क्या करना चाहिए, कफ के उद्रेक में, कफ वाले रोगों में ये जो है अनन्न औषध यानी औषध खाकर उसके जीर्ण होने पर भोजन करना या भोजन खा के उसके जीर्ण होने पर औषध लेना, इस प्रकार के औषध कफोद्रेक में लेनी चाहिए। अन्नादो विगुणे अपाने, और विगुण अपान वायु के विगुण होने पर अन्नादो यानी अन्न के पहले भोजन औषध लेनी चाहिए। समाने मध्य ईशते, समान वायु के दूषित होने पर मध्य में लेनी चाहिए। व्याने अंते प्रात राशय असे सायं मशज उत्तरे ग्रासे अंतयो प्राणे में प्रदुष्टे मातस्वनी मुहुर्मुहु विष छर्दी अहि मात्र तट श्वास काशिषु योज्यम स भोज्यम भैज्यम स अरोचके कंप आक्षेप हिद्मासु सामुद्गम लघु भोजिनाम ऊर्ध्वजत्रु विकारेशु स्वप्न काले प्रशस्यते। इस प्रकार से इन्होंने औषध के काल बताया। उसमें बताया कि अन्न काल में सबसे पहले कफ की अधिकता में रोगी दोनों बलवान होने पर खाली पेट औषधि देनी चाहिए कफ की अवस्था में। अपान वायु के कुपित होने पर अन्न के प्रारंभ में, समान वायु के कुपित होने पर अन्न के मध्य में, व्यान वायु के कुपित होने पर प्रातः भोजन के अंत में, उदान वायु के कुपित होने पर सायंकाल भोजन के अंत में औषध देवें। प्राणवायु के दूषित होने पर ग्रास में मिलाकर और या ग्रासों के बीच में औषध देनी चाहिए। विष, वमन, हिक्का, प्यास, श्वास, काश में बार बार औषध देनी चाहिए। अरोचक में अनेक प्रकार के भोजनों के साथ मिलाकर औषध देनी चाहिए। कंप, आक्षेपक और हिक्का में स्वल्प भोजन के साथ भोजन के पूर्व और पश्चात औषध देवें।
हंसली ऊपर के मतलब ऊर्ध्व चतुर्गत के रोगों में सोते समय औषध देनी चाहिए। इस प्रकार से ये औषध के काल बताए गए हैं। इस तरह से ये अध्याय आपका संपूर्ण होता है। इस अध्याय को जो पढ़ने वाली बातें हैं उनको याद करना बहुत अच्छी बातें हैं। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल विजन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Okay, thanks.